हेलो क्लास 11th। आज इस वीडियो में, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, जिसमें ये बताया गया है कि जब हम लेबोरेटरीज में वर्क कर रहे हैं या लेबोरेटरीज में जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसके साथ वर्क करते हैं? वर्क करते हैं विद सोल्यूशन। ओके, तो उस टाइम हम वर्क कर रहे होते हैं विद सोल्यूशन के साथ। अब सोल्यूशन कैसे मिलके बनता है? सोल्यूशन बनता है विद सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, है ना। जब एक सॉल्यूशन होता है तो उसमें क्या चीजें होती हैं? उसमें सॉल्वेंट होता है और सोल्यूट होता है। एक सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट में हमारे पास होता है, एंड जो सोल्यूट है वो लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, ये ज्यादा अमाउंट में होता है और जो हमारे सोल्यूट्स है वो लेस अमाउंट में होते हैं। सो जब सोल्यूशंस में हम कर रहे हैं, सोल्यूशंस के फॉर्म में रिएक्शंस कर रहे होते हैं, सो बहुत बार क्या होता है कि हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जिस चीजों से ये सोल्यूशन मिला के बना है, किससे बना है? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट से, उनका हमें अमाउंट मेजर करना होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है? उस जो भी हमने यूज किया है, या तो सोल्यूट यूज किया है या सॉल्वेंट यूज किया है, सो उसका हमें वहां पे अमाउंट बताना होता है। सो ये अमाउंट को निकालने के बहुत सारे से यहाँ पर वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर अमाउंट को निकाल सकते हैं। ऑल्सो फर्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ से क्या पता करते हैं? कंसंट्रेशन निकालते हैं। किसका? सोल्यूट का या सॉल्वेंट का। कंसंट्रेशन इन द सेंस कि कितना, कोई की एक सोल्यूशन है, उसमें कितने अमाउंट या कितना परसेंटेज या कितनी वैल्यू है सोल्यूट की, एंड अगेन उसी सोल्यूशन में कितनी वैल्यू है हमारे सॉल्वेंट की। सो जो भी, और यही दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सोल्यूशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सोल्यूशन किससे मिलके बन रहा है? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट से। तो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब जो सब्सटेंस हम यहाँ पर सोल्यूशन बनाने के लिए क्या यूज करें, ये दोनों यूज कर रहे हैं, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो जब हम सब्सटेंस का अमाउंट मेजर कर रहे हैं उनकी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अमाउंट को मेजर कर सकते हैं, उनके कंसंट्रेशन को, उनके मास को, उनकी मोल्स फ्रैक्शन को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। सो फर्स्ट, मास परसेंट, ये फर्स्ट वे है जिसके थ्रू हम सॉल्यूशंस में परसेंट निकाल सकते हैं। किसका? मास का, सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का। बहुत इजी है, इसके लिए हम यहाँ पर बस एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, दैट इज मास परसेंट इज इक्वल टू, ठीक है। अगर हम क्या निकाल रहे हैं सॉल्यूशन में, अगर सोल्यूट का मास अभी इस टाइम निकाल रहे हैं, तो वहां पे लिखेंगे मास ऑफ solute upon mass of solution। mass of solution मतलब पूरे सोल्यूशन में से हम सिर्फ सोल्यूट का मास निकाल रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या यूज हुआ है? परसेंटेज। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 100। सो ये फॉर्मूला आप यूज करके हम सोल्यूट का वहां पर क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं। और अगर हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है तो यहाँ मैंने सोल्यूट लिखा है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप सॉल्वेंट का मास रख दीजिए, या सॉल्वेंट की जो वैल्यू वहां पर दी है क्वेश्चन में उसे आप रखकर हम मास परसेंट निकाल सकते हैं सॉल्वेंट का। तो बहुत इजी है ये। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। फॉर एन एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं? हम 10 ग्राम NaCl, ठीक है, 10 ग्राम NaCl को हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर? 90 ग्राम वाटर में, ठीक है। 10 ग्राम NaCl को हम डिसॉल्व कर रहे हैं 90 ग्राम वाटर में। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह इस जो सोल्यूशन यहाँ पे बन रहा है, इसका मास परसेंट हमें निकालना है। तो मास परसेंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? पहले तो हमें उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए? पहले हमें पता होना चाहिए सोल्यूट कैसे पता करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लेस अमाउंट में जो सब्सटेंस है, ठीक है, मैंने भी क्या बोला कि हम NaCl को मिक्स कर रहे हैं वाटर के साथ। NaCl आपको दिखाई दे रहा है कि लेस अमाउंट में है ना, और ये वाटर कैसा है? ये लार्ज अमाउंट में। सो ये क्या है? ये है सॉल्वेंट, और यहाँ पर NaCl क्या है? ये है सोल्यूट, ठीक है। तो अब आप कैसे इसे निकालोगे? इसे निकालने के लिए बस हमें कुछ नहीं करना, हम
सॉल्यूट हमें मिल गया यहाँ से, जो सॉल्यूट है वो हमने देख लिया, वो हमारा NaCl है। सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन जैसे कि अभी मैंने ऊपर लिखा था, सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट या सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, ये मैंने लिखा था अभी। तो हमें इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए सॉल्यूट, तो वो हमें मिल गया। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन एक्चुअली सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये यहाँ पे सोल्यूट है और सॉल्वेंट है 90, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो वो कितना आएगा 100। अब बस अब आपको वैल्यू रख के आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर 10 ग्राम NaCl है, तो यहाँ पे अगर हम मास परसेंटेज निकालेंगे तो मास परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है सोल्यूट की, जो कि है क्या 10 ग्राम। सो 10 ग्राम आप वहां पे रखिए। मास ऑफ सोल्यूशन कितना निकल कर आया 100 एंड मल्टीप्लाई विद 100। सो आपको यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल जाएगी 10%। तो इस तरीके से हम जो भी हमारे पास सोल्यूशन दिया हुआ है या सॉल्वेंट दिया है, क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो वहां पर आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, इजी है, नो प्रॉब्लम। ओके, कभी कभी बेटा ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बता दे, है ना, कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि सोल्यूशन है, सोल्यूशन दिया हुआ है कितना 80 ग्राम सोल्यूशन है, 80 ग्राम सोल्यूशन है वहां पर, और उसमें और सोल्यूट की वैल्यू दी है, क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन अगर वहां पे 80 ग्राम दे दिया और सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट दिया हुआ है, सोल्यूशन दे दिया पूरा पूरा कि सोल्यूशन कितना है 80 ग्राम का वहां पर सोल्यूशन है हमारे पास, जिसमें क्या है सॉल्वेंट गिवन है। या फिर हम ये कह सकते हैं, सॉरी मैंने वहां पे सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन नहीं है बल्कि हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एग्जाम्पल है बस ये सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना लिखा हुआ है हमारा 80 ग्राम लिखा हुआ है। अब अगर वो बोल देंगे कि मास परसेंटेज निकालिए, लेकिन आपको मास परसेंटेज निकालने के लिए सोल्यूट चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, पर यहाँ क्वेश्चन में तो सॉल्वेंट दिया है, कैसे निकालेंगे। तो जिससे कि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूट और सॉल्वेंट ऑलवेज कितना परसेंट सोल्यूशन बनाते हैं 100%। इनकी जितनी भी वैल्यू होगी आपस में ज्वाइन होगी, कितना आएंगे 100% सोल्यूशन बनेगा। हमें सॉल्वेंट की वैल्यू दी है, कितनी दी है 80, हमें सॉल्वेंट यहाँ पर गिवन है, सोल्यूट नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे 100 में से 80 माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 20। सो 20 जो वैल्यू आई वो किसकी वैल्यू आ गई सोल्यूट की, और यहाँ पर आपने सोल्यूशन ओवरऑल सोल्यूशन ले लिया था कितना 100। तो यहाँ पर आप उस 10 डिवाइड करेंगे 20 वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये बस तरीके से थोड़ा सा आपको समझाने की कि किस तरीके से हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें सोल्यूट पता होना चाहिए, सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 100। ओके, जो नेक्स्ट है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमें फ्रैक्शन निकालना है बिटवीन द मोल्स, लेकिन किसके मोल्स के बीच में फ्रैक्शन निकालना है। सो एक्चुअली हमें यहाँ पर एक रेशियो निकालना है, किसके बीच का रेशियो है वो रेशियो होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस आप वहां पर यूज कर रहे हैं, जिन सब्सटेंस से भी मिलकर वो जो भी सोल्यूशन है हमारे पास वो बना हुआ है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिन सब्सटेंस से मिलकर वो बना है। सो जिस भी सब्सटेंस का हमें मोल निकालना, भी मैं और समझाती हूँ कि सब्सटेंस यहाँ पे किसके लिए रिगार्डिंग है। इसको हम डिवाइड कर देंगे विथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ पे निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, जो भी सब्सटेंस है जिसका भी हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल पता होने चाहिए, एंड उससे हमें किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन से हम डिवाइड कर देंगे उसको। आपको थोड़ा सा पहले ही जैसे ही लग रहा होगा, जिसमें हम पहले वहां पर मास निकाल रहे थे वो मास के रिगार्डिंग था, बट हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक मान लिया है कि हमारे पास एक सब सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें क्या है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है, ये एक सोल्यूशन है हमारे पास, इसमें दो सब्सटेंस मिले हुए, ठीक है, दो चीजों से मिलकर ये बना है, किससे मिलकर बना है, ए और बी।
तो यहाँ पर जो सब्सटेंस यूज किए गए हैं वो दो सब्सटेंस है ए और बी। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है इस सोल्यूशन के साथ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के लिए हम ए के लिए नंबर ऑफ मोल के लिए हम एन यूज करते, बता चुकी मैं पहले भी। तो नंबर ऑफ मोल के लिए एन यूज करेंगे और एन ए मतलब हम किन के मोल्स की बात कर रहे हैं, ए के मोल्स की बात कर रहे हैं। वही हम अगर बी को यूज करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। एन ए से डिफाइन होगा कि नंबर ऑफ हम मोल्स ए की बात कर रहे हैं और एन बी यानी नंबर ऑफ मोल्स किसके, बी के। सो अब अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले हम मोल फ्रैक्शन किसका निकालते हैं, ए का। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे इसे, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले तो जो नंबर ऑफ मोल्स ए के है उसको रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ए विद द, मैंने भी लास्ट में क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब इस सोल्यूशन में कितने सब्सटेंस दिए हुए, दो ही दिए हुए, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा कि ए के कितने मोल्स है वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। वो हम कैसे पता लगाएंगे कि ए के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको वो रखना है विद द टोटल नंबर। टोटल नंबर यानी कि टोटल जो सोल्यूशन में जितने ही मोल्स है उनके साथ उसको हम फ्रैक्शन करेंगे तो हमें वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिलेगा। वही अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जो बी सब्सटेंस हमने यूज किया है, हमें इसका मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी या नंबर ऑफ मोल ऑफ बी निकालेंगे और फिर उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, ओवरऑल सोल्यूशन, ओवर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी सोल्यूशन में जो दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस यूज किए गए हैं उनका कितना फ्रैक्शन है, कितने मोल्स वहां पर मौजूद है, उनका एक रेशियो फॉर्म में आप निकालना। मैंने पहले बोला था कि आपको यहाँ पर रेशियो निकालना होता है। रेशियो निकाल रहे हैं आप किसके बीच में, जो सब्सटेंस वहां पर है उसके पूरे सोल्यूशन में कितना रेशियो रखता है अपना, कितना परसेंटेज नहीं कितना फ्रैक्शन है वहां पर, वो हम निकालते हैं। एक और बात, जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, अब इन्हीं में से एक सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। एक सॉल्वेंट है, उसमें से हमने इसको डिसॉल्व किया जिसको हमने एक सब्सटेंस का नाम दे दिया है। सो एक बात याद आपको रखनी है कि जो नंबर ऑफ सोल्यूट है एंड जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट है वो ऑलवेज 1 के इक्वल आएंगे। मतलब जो भी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी जब आप इसकी वैल्यूज को रखेंगे क्वेश्चंस में और उसे नंबर ऑफ सब्सटेंस ए निकाल रहे हैं या बी निकाल रहे हैं या फिर हम कहते हैं सोल्यूट के निकाल रहे हैं या सॉल्वेंट के निकाल रहे हैं, इन्हीं सब्सटेंस में से कोई ना, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, प्रॉपर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमने जो नीचे जो लिखा हुआ है वो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन ही है ना। जब हम सोल्यूशन की बात करें तो जो ए पार्टिकल है उसमें से कोई एक सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सो जब भी इस तरीके का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो वैल्यू है वो ऑलवेज किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो चीजें कवर की। फर्स्ट हमने कवर किया मास परसेंटेज, जिसमें हम मास में वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड नेक्स्ट हमने कवर किया मोल फ्रैक्शन, जब हम मोल्स को फ्रैक्शंस के फॉर्म में निकालें।